हेलो गाइस, आज हम बढ़ते हैं जूलॉजी की जो कोशिका के बारे में हमने अगले वीडियो में समझा दिया था। अब कोशिका के अंग के बारे में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये होता है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है और यह उसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। एक इसके बने तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और उसके अंदर जो सभी प्रकार के जो अंग होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कोशिका के सभी अंग होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर रहते हैं। और कोशिका झिल्ली के बाहर जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं ये होते हैं जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। ये केवल होता है वो पादपों में पाया जाता है और ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। यह क्या करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करता है और ये सबसे बाहरी भाग होता है। जैसे कि कागज बनता है वो भी एक होता है सेलुलोज का ही बना होता है, जबकि हमारे अंदर जो कपड़े होते हैं, कपड़े जो कपास से बनते हैं वो भी एक प्रकार का सेलुलोज ही होता है। तो जबकि बात कीजिए कोशिका झिल्ली होती है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, जबकि जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको बोलते हैं हम सूत्रकणिका। ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला था, जिसको बात की जाए अल्टमैन ने उसकी खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ले करके जाता है कोशिका में और कोशिका में जाने के बाद वो किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद उसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसकी खोज की थी क्रेब्स नामक जो वैज्ञानिक था उसने खोज की थी। और उसके तरीका बनता है 38 एटीपी बनता है और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से हमें क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमें ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह और पावर हाउस भी कहा जाता है। और बात की जाती है कि क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कोशिका में श्वसन को लेकर के ऑक्सीजन का कार्य कौन करता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का करता है। और बात की है उसकी आंतरिक दीवार होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। चलो गाइस, हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ये मतलब होता है उसकी खोज की थी वो कैमिलो गेल्जी ने उसकी खोज की थी। ये कार्य करता है परिवहन। परिवहन का मतलब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हर जगह पर ऊर्जा बनाता है, तो हर जगह पर जो मतलब ऊर्जा बनाता है, तो किसी व्यक्ति को मतलब कोई दौड़ रहा है तो उसे धावक होता है उसको पैरों में ऊर्जा ज़्यादा, कोई व्यक्ति और मतलब सिलाई का कार्य होता है उसमें हाथों में ऊर्जा ज़्यादा है, तो उसको मतलब ऊर्जा को ले जाने और लाने का जो कार्य करता है वो करता है वो गोल्जी बॉडी करता है। जहाँ कम ऊर्जा की जरूरत है वहाँ से लेकर के जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है वहाँ ले जाने का कार्य करते हैं वो गोल्जी बॉडी करते हैं। जहाँ कम प्रोटीन की जरूरत है वहाँ से लेकर के जहाँ ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत है वहाँ तक ले जाने का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। अब बात करते हैं हम रसदानी के बारे में। रसदानी जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ये क्या करता है? जल संग्रह का कार्य करता है। जैसे कि हमारे अंदर होता है वो 65% जल होता है, वो जल होता है वो हमारे पेट के अंदर नहीं होता है, जबकि जो 65% जल होता है वो हमारे कोशिका होती है और कोशिका के अंदर जो वैक्यूल्स होता है उसमें रहता है। जबकि बात की जाती है हमारे अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, जबकि जो पेड़ पौधे उसमें वैक्यूल बड़ा होता है, जिसके कारण उसमें जल स्टोर करता है। अब बात की जाती है तारकाई, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, उसकी खोज की थी वो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब उसका कार्य क्या होता है? जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है जैसे कि एक कोशिका का टूट जाना, ये गलत बात है, जबकि कोशिका विभाजन का मतलब है एक कोशिका से टूट करके दो कोशिका का बनना, उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है वो हमारे लीवर में होता है। लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम होते हैं, जिसके कारण जो उसमें जल्दी उसके अंग टूट जाता है तो जल्दी से अपने ऑर्गन को ठीक कर देता है। जबकि ब्रेन होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन टूट फूट होता है तो उसमें जल्दी से ठीक नहीं होता है। अब बात करते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर का मतलब होता है जैसे कि कोशिका विभाजन कंट्रोल के बाहर अनकंट्रोल कोशिका विभाजन हो जाता है, जिसको बोलते हैं कैंसर कहा जाता है। ब्रेन के अंदर जो 90% उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% गीलियल सेल्स होता है और गीलियल सेल्स के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है, जिसके कारण जो कोशिका विभाजन होता है और कंट्रोल के बाहर कोशिका विभाजन हो जाता है, जिसके कारण जो ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी हो जाती है। अब बात करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य क्या होता है? जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर जो आंतरिक कंकाल का कार्य होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर पिलर का कार्य होता है जो आपस में पिचक न जाए, तो ये आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता प्रदान करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरी तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका ये क्या करते हैं? उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह होता है वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होता है वो यह कहते हैं प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके अंदर जो राइबोसोम होता है जिसके कारण से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।